साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक का पूरे क्वेश्चन को देखा था और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेथड पेपर के सभी सवालों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आपका ऑल मेथड पेपर होने वाला है। और यह जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का और यह क्वेश्चन पेपर आपका है 2020 का। हालांकि बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी पेपरों का हम लोग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं और सबका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ पे आपको देखने में बहुत ही आसानी होने वाली है। और साथियों अगर आप इसका आंसर चाहते हैं यानी कि वीवीआई क्वेश्चन चाहते हैं इसके लिए एग्जाम के लिए, उसके लिए क्लासेस भी चल रही है। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है टेक स्टडी। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल से साइनअप कर लेना है और फिर आपको कोर्सेस दिखेगा फर्स्ट ईयर का, उसी को बाई कर लेना है। उसके अंदर ये सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे आपका जो भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे और पूरा सिलेबस भी आपका उसमें कवर होगा। अभी भी आप ले सकते हैं, ऑफर्स में कोर्सेज चल रही है तो बहुत कम प्राइस में आपको वह कोर्सेस मिल जाएगी। साथियों यहाँ पे शुरू करते हैं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री के अंदर आपसे जो सवाल पूछे गए थे वो 6 सवाल पूछे गए थे, यानी कि 3 यूनिट होता है आपका। ये जो मेथड पेपर होता है वो 50 नंबर का ही होता है जिसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल ही होता है और 40 नंबर यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें से 3 यूनिट होता है और हर एक यूनिट से 2 सवाल पूछे जाते हैं अथवा करके, उसमें से एक सवाल का जवाब देना होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटल 6 होगा क्योंकि 3 ही यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि विद्यालय स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना करें, और यह क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था। और दूसरा क्वेश्चन था सामाजिक अध्ययन के पाठचर्या के निर्माण में किन नियमों का ध्यान में रखा जाता है। तो हम यहाँ पे छोटा भी कर देंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं, ठीक है, पूरा देखिएगा तो चाहे यहाँ पे छोटा कर देंगे, चाहे कि आपका अगर मेथड पेपर हिस्ट्री है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की उपयुक्त विधि की व्याख्या कीजिए। और चौथा था कि एक अच्छी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के गुणों को लिखिए। पांचवा था समृद्धिस्ट सामग्री से परिचय स्पष्ट कीजिए और क्या इनकी सहायता से सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और छठा क्वेश्चन था कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में पाठ्य योजना के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये 6 क्वेश्चन था जो 2020 के अंदर आपका मेथड पेपर के रूप में पूछा गया था, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो है देखते हैं, सिविक्स का था आपका मेथड पेपर और इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन था कि माध्यमिक स्तर में नागरिक शास्त्र पढ़ाने के महत्व क्या है, इसके क्षेत्र और इसकी प्रकृति पर चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन था कि समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, और समान उद्देश्यों और विशिष्ट उद्देश्यों के साथ अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के साथ लिखिए। यानी कि जो समान उद्देश्य होते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनके साथ में जो अंतर होते हैं उसको उदाहरणों के साथ लिखिए। अगला क्वेश्चन था कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक के अर्थ और उसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और उचित उदाहरणों के साथ जो है समझाइए। सिविक्स जिनका था मेथड पेपर उनके लिए क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक शास्त्र माफ कीजिए नागरिक शास्त्र पढ़ाने में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका होती है। अपने स्वयं के उदाहरणों के माध्यम से नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता की व्याख्या कीजिए। और पांचवा था कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने में कंप्यूटर आधारित निर्देश की भूमिका बताइए। छठा क्वेश्चन था कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने के विभिन्न तरीके क्या है, किन्हीं 2 तरीकों को विस्तार से समझाइए। और आगे चलते हैं, अगला मेथड पेपर था जो इकोनॉमिक्स का था। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के समान उद्देश्यों की व्याख्या करें। और दूसरा क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण और उदारीकरण ने दुनिया भर में अर्थशास्त्र की अवधारणा को कैसे बदल दिया है। और तीसरा क्वेश्चन था कि पाठचर्या यानी कि कलाकार जो शिक्षक होते हैं उनको कलाकार माना जाता है, उनके हाथ में एक यंत्र होता है जो वह अपनी सामग्री सामग्री एक शिष्य होते हैं जो उनको अपने आदर्श के अनुसार अपने विद्यालय में मोड़ता है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। चौथा क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम सुधारों पर चर्चा कीजिए और अर्थशास्त्र शिक्षण में विकासात्मक रुझान लाने में कैसे मदद मिली। और पांचवा क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक के रूप में भूमिका निभाना पर चर्चा करें। और छठा क्वेश्चन था जो शॉर्ट नोट्स था, इसमें से किसी 2 पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, जैसे कहानी कथन विधि, डॉल्टन योजना, सहकारी और अधिगम, और छठा डी था व्याख्यान विधि। तो इसमें से आपको
3 ही क्वेश्चन का जवाब देना था। हमें यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये जो आप देख पाएंगे ना, यहाँ से 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था मेथड पेपर में, इसमें से जवाब कितना का देना है, इस 6 में से केवल 3 का, किसी भी 3 का आंसर आप दे सकते थे, ठीक है, और देंगे भी जब क्वेश्चन पूछेगा तो। आगे बात करते हैं, अगला जो मेथड पेपर है आपका होम साइंस। होम साइंस में क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक जीवन शैली में गृह विज्ञान की महत्व क्या है, यानी कि आधुनिक जीवन शैली है, इसमें गृह विज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, गृह विज्ञान के एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुणों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि गृह विज्ञान शिक्षण में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के महत्व की चर्चा करें। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व को लिखिए। और छठा क्वेश्चन था कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के समान प्रारूप की चर्चा करें। यहाँ से भी हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप चाहे तो इसका अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें, ठीक है। यहाँ से भी आपका टोटल दिख रहा है, आप यहाँ से भी लिख सकें, ठीक है। आप चाहें तो अगर हम वीडियो बताते भी है तो आपका कोई एक ही मेथड पेपर होगा, 6 ही क्वेश्चन होगा, आप वीडियो को रोक के भी आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो हिंदी मेथड पेपर था। हिंदी मेथड पेपर में देखिएगा कि भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। दूसरा था कि मातृभाषा शिक्षण से आपका क्या आशय है, और मातृभाषा शिक्षण में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे, और BCF 2008 में हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी क्या सुझाव दिए गए हैं, आपको लिखना है। जैसे NCF पढ़े थे वैसे ही आपको BCF पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कि भाषा की शिक्षा में पाठ्य पुस्तक साधन है ना कि साध्य, इस विचार में आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था कि पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है, कक्षा 8वीं के लिए कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना के निर्माण कीजिए। छठा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एक था गंभीर वाचन तथा द्रुतवान, दूसरा था स्कैनिंग तथा स्कीमिंग, तीसरा था आगमन विधि व निगमन विधि, और चौथा था निबंध लेखन तथा सारांश लेखन। आगे था संस्कृत का मेथड पेपर है, आप देख सकते हैं संस्कृत में जो क्वेश्चन आपका पूछा था वह था एक शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा के कार्यों को बताते हुए बालक की शिक्षा में शास्त्रीय भाषा की भूमिका को स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम से आपका क्या आशय है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। और भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोठारी आयोग के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। पांचवा क्वेश्चन था कि काव्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी थी, और कक्षा 7वीं के लिए एक काव्य शिक्षण की पाठ्य योजना जो है भी निर्मित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैसे था सस्वर वाचन तथा मौन वाचन, दूसरा था स्कैनिंग एवं स्कीमिंग, तीसरा था आगमन विधि तथा निगमन विधि, और चौथा था पत्र लेखन एवं सारांश लेखन, ठीक है। यहाँ से भी आप संस्कृत का देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इंग्लिश का था, आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस डेज टू प्रेजेंट डे, ठीक है, इसके बारे में लिखना था। इसके अलावा लिखना था कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है महत्वपूर्ण क्यों है। एक्सप्लेन द hazards the teachers face while teaching this language in India। फिर तीसरा था डिफाइन ऑल टर्म्स करिकुलम, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चौथा था कि बुक्स आर द प्लेन एंड द ट्रेन एंड द रोड, और दे आर द डेस्टिनेशन एंड द जर्नी दे आर होम। डिस्कस द क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश कंसिडरिंग द एबव स्टेटमेंट। पांचवा था कि व्हाट इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके जो गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, इसके बारे में बताना था। और लास्ट क्वेश्चन था कि रीडिंग मेथड ए फुल मैन, ए कॉन्फिडेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और हाउ आर द 4 स्किल ऑफ रीडिंग स्पीकिंग लर्निंग एंड राइटिंग, यानी कि 4 स्किल बताना है, जैसे रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया और राइटिंग हो गया, इसके रिलेटेड टू ईच अदर, सभी जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके बारे में बताना है। फिर इसके अलावा जियोग्राफी से जो आपका मेथड पेपर था उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई भूगोल को परिभाषित कीजिए। भूगोल की परिभाषा क्या है, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के महत्व क्या है, इसको लिखना था। दूसरा था कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होते हैं, आपको बताना है कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, और ब्लूम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तीसरा था कि पाठ्य पुस्तक क्या है, आप माध्यमिक कक्षाओं के लिए भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का वचन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था कि भूगोल शिक्षण के लिए NCF 2005 की विभिन्न सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था कि भूगोल शिक्षण में कौन सी विभिन्न विधियां
प्रयोग की जाती है? आपको कौन कौन सी दो विधियां सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? छठा क्वेश्चन था कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसमें था पहला था कि ज्योग्राफी, दूसरा था भूगोल शिक्षण में भ्रमण का महत्व। ठीक है, दो क्वेश्चन था आपका। पहला था भूगोल शिक्षण का पर्यावरणीय उपागम और दूसरा था भूगोल शिक्षण में भ्रमण का महत्व। ये आपका ज्योग्राफी का मेथड पेपर था। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका मेथड पेपर में 6 ही क्वेश्चन था। इसके अलावा अगले मेथड पेपर की चर्चा करते हैं तो ये था मैथमेटिक्स था। और मैथमेटिक्स यानी कि गणित में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के ऊपर चर्चा करें। दूसरा था कि सहसंबंध क्या है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ जो संबंध है उसकी व्याख्या करें। भाई गणित का अन्य विषयों के साथ भी संबंध है, जैसे फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। अगला कि गणित के विशेष संदर्भ में पाठचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए तथा उन्हें स्पष्ट कीजिए। भाई गणित के विशेष संदर्भ में जो पाठचर्या विकास है उसके सिद्धांतों को बताइए और उन्हें स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन था कि गणित शिक्षक के गुणों एवं दक्षताओं का वर्णन कीजिए। और छठा था कि निगमन विधि को उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए और निगमन विधि के गुणों और उसके दोषों को लिखिए। यह आपका गणित का था जो मेथड पेपर था, इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले जो मेथड पेपर था वो मेथड पेपर था आपका फिजिकल साइंस का। तो फिजिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि टिकाऊ विकास एवं शांति एवं विश्वव्यापी आवश्यकता है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन इसे प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकता है। दूसरा था कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में अनुदेशन एवं व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखिए। तीसरा था कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं पदों को लिखिए। चौथा था कि विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में बीसीएफ 2008 के द्वारा दिए गए सुझाव का विवेचना करें। पांचवा था कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की प्रविधियों को संक्षिप्त में समझाइए। और छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्लेषण एवं संश्लेषण यानी कि शिक्षण विधियों को सोदाहरण चर्चा करें। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको एक साथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका जो था वह आपका कहाँ से था, बायोलॉजिकल साइंस से था। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उसके उद्देश्यों को बताना है, वर्णन करना है। दूसरा था कि वैज्ञानिक विधि का विकास जीव विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, इसकी विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पाठचर्या सुधार हेतु वीसीएफ 2008 के सुझाव को स्पष्ट करें। पांचवा था कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों को लिखें। और लास्ट क्वेश्चन था इसमें से कि इन्हें दो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, जैसे पाठ्यक्रम हो गया, विज्ञान मेला हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया और समृद्धि से साधन हो गया। ठीक है, इसको भी हम छोटा कर देते हैं, इसको भी आप या पर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका बायोलॉजिकल साइंस का है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले मेथड पेपर की ओर। तो कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था देखिएगा। तो कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला था कि उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। दूसरा था कि एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। तीसरा था कि भारत में कंप्यूटर के इतिहास की चर्चा करें। चौथा था कि कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। पांचवा था कि कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। छठा था कि आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लिए कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा सत्यापित करें। तो यह क्वेश्चन आपका जो था यह आपका कंप्यूटर साइंस का था। एक और मेथड पेपर है, यह आपका मेथड पेपर था कॉमर्स का। कॉमर्स में जो क्वेश्चन था आपका, इसको देख लीजिए कि हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य में वाणिज्य की क्या भूमिका होती है। दूसरा था कि विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति और इसका क्षेत्र के ऊपर प्रकाश डालें। तीसरा था कि पाठ्यक्रम निर्माण एवं गतिशील प्रक्रिया है, इस कथन की विस्तार पूर्वक विवेचना करें। चौथा था कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है एवं आज की तकनीकी दुनिया में पाठ्य पुस्तक की प्रासंगिकता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पांचवा था कि वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं, विस्तार में चर्चा कीजिए। और छठा था कि समस्या दृश्य समाधान विधि क्या है तथा खेल विधि में अंतर बताइए। यह आपका क्वेश्चन जो है कॉमर्स का मेथड पेपर है। तो यहाँ से भी आप कॉमर्स वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टोटल जो मेथड पेपर था आपका 2020 का, इसको हमने कंप्लीट करा दिया। फिर अगली सेशन के माध्यम से हम लोग अगले साल के जो है आपके जो कोर्स 1 से लेकर 6 तक है उसके क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम इसके मेथड पेपर को देखेंगे। अभी जो आपका सीरीज चल रहा है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का चल रहा है और इसके बाद में बाकी यूनिवर्सिटी का भी, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका जो है धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेक स्टडी और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे कोर्सेज को आप बाय कर लीजिएगा। अगर नोट्स के बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज
करके जानकारी जो है ले सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।